हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर संस्कृति। तो आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे रिगार्डिंग लिवर। नाउ द थिंग इज, हमारी बॉडी में दो टाइप के पेन होते हैं। पेन अगर कोई भी नॉर्मल इंडिविजुअल हमारे पास विजिट करता है एज इफ, तो सबसे पहले वो क्या बताता है कि मैम हमारे स्टमक में पेन रहता है, हमारे स्टमक में स्वेलिंग रहती है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि वो आखिर में पेन हो किस वजह से रहा है। नॉर्मल पेन है, मैकेनिकल पेन है, या फिर आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम हो रही है। जनरली पेशेंट्स को नहीं समझ में आता है कि हमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, पेन अगर हो रहा है तो वो किस वजह से हो रहा है। अपने आप ही लोग एज्यूम कर लेते हैं कि क्या पता ये इंडाइजेशन की वजह से हो रहा हो, क्या पता एसिडिटी हो रही हो, या फिर हमें कुछ ऐसा हमने खा लिया है जिससे हम एलर्जिक हैं। लेकिन नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल इंडिविजुअल्स कभी भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं कि क्या पता कोई प्रॉब्लम हमारे लिवर से रिलेटेड हो। तो आज हम अपनी वीडियो में यही बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से कॉजेज हैं एंड कौन कौन से सिम्टम्स हैं कि अगर आपको ये इनिशियल सिम्टम्स एंड साइंस नज़र आते हैं तो ऐसा हो सकता है कि प्रॉब्लम नॉर्मल ना हो, प्रॉब्लम आपके लीवर से रिलेटेड हो। जो पेन आपको हो रहा है ज़रूरी नहीं है वो नॉर्मल लाइफ का पेन है या फिर कोई मैकेनिकल पेन है। इट कैन बी बिकॉज ऑफ योर लीवर। अब ध्यान ये रखना है कि सारे सिम्टम्स हमारे लिवर डैमेज की तरफ इशारा नहीं करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो नॉर्मली भी हमारी बॉडी में पेन हो रहा होता है। एट टाइम्स हम कुछ जर्की मूवमेंट कर लेते हैं, या फिर हम कुछ झटके से उठते हैं, बैठते हैं, फिर खाना खाने के बाद इसलिए कहा जाता है कि खाना खाने के बाद आप वॉक करो। एट टाइम्स क्या होता है, खाना खाने के बाद लोग लेट जाते हैं या फिर कुछ ऐसी बैठ जाते हैं एक जगह पे बहुत देर तक, तो उसकी वजह से भी बहुत बार ऐसा होता है कि इनडाइजेशन की वजह से, डाइजेशन प्रॉपर ना होने की वजह से भी पेन स्टार्ट हो जाता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स जो आपको ध्यान रखने हैं एंड दैट कैन लीड टू सीरियस लिवर प्रॉब्लम। स्टार्टिंग विद द इनिशियल, सबसे पहले जो हमारी कॉमन प्रॉब्लम है एंड कॉमन जो हम सुनने में आता है वो होता है पेट में दर्द। लेकिन पेट के दर्द के साथ साथ अगर आपके हाथ पैरों में सूजन है, आपके फेस पे एट टाइम स्वेलिंग हो रही है, आपके आर्म्स में, या फिर आप देखेंगे हमेशा एंकल के पास अगर आपको स्वेलिंग हो रही है, नॉर्मल लाइफ में चल रहे हो तब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन आप जब भी बैठ रहे हो, आप बहुत सारा काम कर रहे हो या फिर काम नहीं भी कर रहे हो कितनी बार, तो भी आपको अगर स्वेलिंग महसूस होती है तो आप सबसे पहले अपने टेस्ट कराएंगे। आप हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, क्योंकि नॉर्मली लाइफ में स्वेलिंग आना इज नॉट नॉर्मल। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर कभी भी स्वेलिंग आ रही है तो लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। ये तो बात हो गई स्टमक पेन और स्वेलिंग की। अब हम बात करते हैं कितनी बार ऐसा होता है कि पेशेंट शिकायत करते हैं कि मैम हमारे हाथ पैरों में कुछ पीलापन है या फिर हमारी आइज में कुछ पीलापन है। लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि आपको जॉन्डिस ही है इसी वजह से वो पीलापन है। अगर आपका लीवर फेलियर है, अगर आपका लीवर ढंग से अपना फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा है, तो उसकी वजह से भी एट टाइम्स बॉडी में ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। आपके हाथ पैर, आपकी बॉडी, आपकी आईज में थोड़ा येलोइश चेंजेस नज़र आते हैं, तो वो भी हमारा लीवर का प्रॉब्लम हो सकता है। अब ये तो बात हो गई हमारी बॉडी के बारे में, हमारे स्टमक के बारे में। अब आपकी होल बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? तो होल बॉडी पे आपका क्या इफेक्ट पड़ेगा? आप बहुत जल्दी जल्दी थकोगे, फटीक होगा, आप लेथार्जिक रहोगे, आपको कुछ काम करने का मन नहीं करेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हमारा काम करने का कभी मन नहीं करता है तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो होता है हमारा खाना, हमारा खाने पीने का ध्यान ना रखना। और वो इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारा खाने पीने का मन नहीं करता है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ही नॉर्मल नहीं होती। लॉस ऑफ एपेटाइट जिसे हम कहते हैं, हमें भूख ही नहीं लगती है। अगर इंसान को भूख ही नहीं लगेगी तो वो ज़बरदस्ती खाना नहीं खा सकता। ये सारे साइंस हैं जिनका आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसे चेंजेस आपकी बॉडी में आ रहे हैं तो ये लिवर प्रॉब्लम में रिजल्ट कर सकते हैं। अब आपको ध्यान ये रखना है कि आप वेट करोगे कि और बहुत सारे चेंजेस आए और लिवर और डैमेज हो, तो इससे बेटर ये है कि आप जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को कंसल्ट करो। प्रॉपर ट्रीटमेंट, जो भी डायग्नोसिस है आपका, अच्छे से रिजल्ट्स मिल सके, आपका ट्रीटमेंट आपको मिल सके, जो सीरियस प्रॉब्लम है वो जल्दी से डायग्नोस हो सके और आपकी उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके। नाउ टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट सीरियस इंपॉर्टेंट कॉज, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये सारी नॉर्मल चीज़ें ही आपका लिवर फेलियर है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आपको नजर आते हैं, जैसे कि ब्रेन ट्रेमर्स आ सकता है जिसे हम कहते हैं दौरा पड़ जाना, वो भी एट टाइम्स लिवर की वजह से होता है। या फिर मेंटल कन्फ्यूजन से मेरा तात्पर्य ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले स्टेट में रहते हैं, हमें नहीं समझ में आता कि चीज़ें आखिर हो किस वजह से रही हैं या क्या हो रहा है। तो हमें ऐसे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा थक गए होंगे, हमने बहुत ज़्यादा काम कर लिया, इस वजह से हमें ये चेंजेस हो रहे हैं, या फिर हमें कुछ याद नहीं आ पा रहा। और एट टाइम्स होता क्या है, जो बेसिकली उसके पीछे प्रॉब्लम होती है वो होती है लीवर की वजह से।
अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं भूलता जा रहा हूँ चीज़ें, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता, या फिर मेरा माइंड स्टेबल नहीं है, स्टैटिक नहीं है, बहुत कन्फ्यूजिंग, बहुत डिप्रेसिव, एंग्जाइटी, इन सारी स्टेट में रहता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर टेस्ट कराने हैं, अपनी बॉडी का प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना है। जितने भी आपके पॉसिबल टेस्ट होते हैं, लीवर के बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो फर्दर मैं आगे अपनी वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो, वेदर इट इज़ अबाउट एनीथिंग, चाहे वो स्वेलिंग है, स्टमक पेन है, येलोइश कलर हो रहा है अगर आपकी बॉडी का, या फिर ट्रेमर्स आ रहे हैं, कन्फ्यूजन स्टेट है, तो आप हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। मैं आशा करती हूँ मैंने जो भी साइंस एंड सिम्टम्स या फिर लिवर के बारे में जो भी चीज़ें अपनी वीडियो में बताई हैं आप सभी को क्लियर हो। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, किसी भी तरीके कोई समस्या है जो आप डील कर रहे हो अपनी नॉर्मल लाइफ में, तो आप हमें डायरेक्टली इस नंबर पर कॉल करके अपनी क्वेरी मेंशन कर सकते हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी मेंशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।